तो कोई गलतफहमी हुए जिसले डोगरा बाहर आई है, खासकर कठुआ का अस थोड़ा नक्का बंद कर देना और थोड़े ताले दफ्तर ताले मारना ही है और उत्थे कमांड जी है कठुआ जनता संभालेगी। और टूल प्लाजा वाले खास कर बेरी ने आखिर देना चाहते कि सुधर आओ और अपनी एज ए मुलाजिम नौकरी करो, असी की नहीं छोड़ो। अगर अस बिगड़िए तो थोड़ा भी इतने जीना मुश्किल है ना, ये थोड़े मदर को आखना चाहना। 370 उन्होंने तोड़ा, यहाँ पे उन्होंने यूटी बनाई, तो उसका बाद जो आप देख रहे हैं पूरे जम्मू प्रोविंस में इन्होंने टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा, टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा। कि अगर पूरे देश में बॉर्डर खुल गए हैं तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर इन्होंने तमाशा क्यों बनाया हुआ है? कि जितेंद्र सिंह जी, अगर कठुआ के लोग आप रामपुर तक हारते आ रहे थे और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आपकी जीत शुरू हुई, आने वाले समय में हम डोगरे हैं, खंड मिठे अखड़े शाने करने, असें जितियां जगह कमसाने करने, असें जिताना भी जाने तुसी और रोना भी जाने। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं वो आज इनको ये पछता रहे हैं, इनको वोट देके कि हमने जो है हमारा इन्होंने खून चूस लिया है। हम ऐसे लग रहा है कि हिंदुस्तान के साथ नहीं है, ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में बैठे हैं। इतना कोऑर्डिनेटर करतारपुर जो खुला था उतनी सख्ती वहाँ पे नहीं थी। केंद्र में बैठी सरकार है या हमारी स्टेट में जो ड्यूटी है, जो सरकार है, हमारे एलजी साहब है, सरकार लोगों की बेटरमेंट के लिए होती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कोविड की आड़ में और एवरेगेशन ऑफ 370 के बाद लगातार लोगों को क्या मिला? टोल प्लाजास मिले, लोगों को बेरोजगारी मिली, लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स मिला और तमाम तरह के टैक्सेस हमारे लोगों पर लगाए गए। इस पिछली बार लोगों ने उनको भारी बहुमत से जिताया था, लेकिन इस बार लोग उनकी जड़ें उखाड़ देंगे, क्योंकि लोगों को उन्होंने इतना हरास कर दिया हुआ है। जहां मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, ये ट्वीट पे ट्वीट करते जा रहे हैं और इनका नाम अभी हम पीएमओ मंत्री नहीं बोलेंगे, इनको हम अभी ट्वीटू मंत्री बोलेंगे। जो ये बोलते हैं कि मैंने वहां उन्होंने लेटर भेज दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटर भेज दिया। और खासकर इस बैरी की गल रही, मैं आखना अगर तो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करना हो ना तो बंदा 1 घंटे क्रॉस करींदा। हुण तुसीं कठुआ मेडिकल कॉलेज टेस्ट कराना पा जाएगा। पहले बंदा इतों किलोमीटर आएगा, लखनपुर जाएगा, ये पठानकोट जाएगा, फिर वो जाएगा उत्थे कठुआ टेस्ट कराएगा, फिर घर आएगा। ये तो तुसें उल्टा साढ़े की डोगरें की कत्ल करने की पूरी साजिश रचा दो। इस टाइम मैं लखनपुर में हूँ और यही वो पॉइंट है जहाँ पर इस टाइम जो पूरी एंट्री होती है कोविड को लेकर, चाहे वो जम्मू के लोकल लोग हैं, चाहे वो लखनपुर के लोकल लोग हैं, चाहे वो दूसरे राज्यों से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आ रहे हैं। और लगातार यहाँ के लोकल लोगों का ये कहना है कि अब इस एंट्री पॉइंट को खोल देना चाहिए, क्योंकि जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पर इन सभी पॉइंट्स को फ़िलहाल खोल दिया गया है। लेकिन सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर का ये लखनपुर ही एक ऐसा एंट्री पॉइंट है जहाँ पर रोका जा रहा है। रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की भी हैं कि धांधली भी यहाँ पर चल रही है और कई सारे पॉलिटिकल नेताओं ने ये बात कही है कि यहाँ पर जो है करप्शन काफ़ी ज़्यादा चल रही है। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोकल लीडर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। कांग्रेस से भी हैं, पैंथर्स पार्टी से भी हैं, इन सभी से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये लगातार यहाँ पर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इस एंट्री पॉइंट को फ़िलहाल खोल दिया जाए और लोगों को परेशान ना किया जाए, जो कि यहाँ के लोकल लखनपुर के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। परमजीत जी, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आपका कहना है? लगातार आप लोग यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों इस एंट्री पॉइंट में लोगों को हरास किया जा रहा है? क्योंकि लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनकी कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, हरास कर रहे हैं और करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सर, मैं पहले आपको आपके क्वेश्चन का जो आपने मुझे पूछा है उसको मैं पूरा विस्तार से आपको बताऊंगा कि पहले जब इन्होंने मैंडेट जब इन्होंने लिया, बीजेपी वालों ने लोगों से वोट लिए, तो उन्होंने ये पहले कहा था कि हम आपको 25 MLA जो देंगे, आपको हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे। फिर इन्होंने MP की जब लोकसभा की इलेक्शन आई, लोगों ने वो भी इनको जन समर्थन मिला और इनके सरकार बनी। तो उसके बाद लोकसभा के जब इलेक्शन हुए तो इन्होंने कहा कि हम आपको जो लोग हमारे हराज हैं, जम्मू प्रोविंस के लोग जो जहाँ पे इनकी नहीं सुनी जाती, तो हमें लोकसभा में भेजो, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे। हमने लोगों ने जहाँ कर मैं आपको बताऊँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोगों ने जहाँ से PMO जितेंद्र सिंह को जीत के बहुमत से लोकसभा में भेजा। उसके बाद इन्होंने 370 को तोड़ा कि उसका ये मतलब था कि हम
जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं, जो उनकी तकलीफ़ें हैं 370 तोड़ के, तो उनको निजात मिले जो उनके दुख दर्द हैं। उल्टा क्या हुआ, जब वो जीत के गए 370 उन्होंने तोड़ा, यहाँ पे उन्होंने यूटी बनाई, तो उसका बाद जो आप देख रहे हैं पूरे जम्मू प्रोविंस में इन्होंने टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा, टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा। उसके बाद आप देखें कि जैसे ही वहाँ से इम्प्लीमेंट हुआ कि हिंदुस्तान में पूरे बॉर्डर खुल चुके हैं, लेकिन हम अगर यूटी में, यूटी का मतलब है जो इम्प्लीमेंट हिंदुस्तान के कानून बनता है या हिंदुस्तान में जो भी यूटी स्टेटें हैं उसका इम्प्लीमेंट सीधा वहाँ पे होता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कोई इम्प्लीमेंट नहीं, इसका मतलब हम अभी भी 370 में हैं। हमें खुद ये शक है कि तो हम अभी यूटी में हैं या 370 में हैं। आप देख रहे हैं कि ये एक अपना जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी ये यहाँ पे सीज़न जो चल रहा है, अभी वैष्णो माता की यात्रा चलेंगी, नराते आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने एक गोरख धंधे के नाम पे यहाँ पे बॉर्डर बंद किया हुआ है, जबकि पूरा हिंदुस्तान खुला है। 700 रुपया यहाँ पे एजेंट बैठे हुए हैं, इनकी मिली भगत से लेबर जो आ रही है। मैंने खुद लेबर से बात की कि लेबर आ रही है, कटाई का सीजन है, और लेबर जब आ रही है 40-40 लोग यूपी से, एमपी से जो आ रहे हैं, तो हमारे लोकल मीडिया चैनल ने भी ये कवर किया था। तो उसमें क्या है, ये उनको 3 दिन यहाँ पे बैठाते हैं, लोकल जो एजेंट हैं वो जाते हैं उनके पास, 700 रुपया दो पर बंदा, तो आपको 1 घंटे में निकाल दिया जाएगा। उसके बाद हमने पूरी अपने डीसी साहब से मिले, एसएसपी साहब से भी मिले, तो इनको इस जो लोगों की जो समस्या उनके बारे में बताया, लेकिन मैंने देखा उनके यहाँ पे जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक कोई भी इसका कोई फैसला नहीं लिया। कल हमारा जन आंदोलन था, लोकल लोग भी बाहर आए, और यहाँ तक कि इनका खुद का बीजेपी का, ये यूथ का BGIM का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हमारे साथ आया, उसने भी ये नाराज़गी व्यक्त की कि लोगों के साथ हरासमेंट हो रही है। 80% लोग मैं आपको बता देता हूँ टेक्निकली जो हैं, जो हमारे यहाँ पे टेक्निकली काम करते हैं, मिस्त्री आते हैं, वो आते हैं नियर बाय मादापुर, सुजानपुर, पठानकोट, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोगों ने दुकानें खोली हैं, वो वहाँ पे मैकेनिकल हैं, लेकिन वो नहीं आ रहे। हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो भी ठप है। जो हमारे लोग स्टूडेंट वहाँ पार पढ़ने जा रहे हैं कॉलेजों में, वो भी बिल्कुल घर में बैठे हैं, बिल्कुल नकम्मे कर दिए हैं सरकार ने। ये बीजेपी वालों को, ये PMO जो जितेंद्र सिंह बैठे हैं सेंटर में, ये कह रहे हैं कि गाइडलाइंस जो हैं कि ये अपने गवर्नर साहब देंगे। उनकी क्या मजाल है गवर्नर साहब की, जब वो बैठे हैं, जब वो आपके बैठे हैं, मैं हूँ ना जी, मैं है ना, मैं थोड़ा, फिर ये कहते हैं जी थोड़ा अपना बंदा आएगा। तो ये बात है लोगों के ऊपर, जहाँ ना कहीं इन लोग जो हमारे ये एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो गोरख धंधे के नाम पे आप टेस्ट करवा रहे हैं, जो आर पार करवा रहे हैं, पिछले दिनों SSP कठुआ साहब ने यहाँ से एक रॉकेट पकड़ा जो आर पार करवा रहा था, उसमें से डिपार्टमेंट के लोग भी सिंपली थे। और आपको मैं बता दें उनके डिपार्टमेंट के भी थे, वो इन्वेस्टिगेशन कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन एक ASI है, और भी लोग हैं, और रेलवे का भी था, और जो लोकल एजेंट पंजाब से भी थे वो भी अरेस्ट हुए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं वो आज इनको ये पछता रहे हैं, इनको वोट देके कि हमने जो है हमारा, इन्होंने खून चूस लिया है। हम ऐसे लग रहा है कि हिंदुस्तान के साथ नहीं है, ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में बैठे हैं। इतना कोऑर्डिनेटर करतारपुर जो खुला था, उतनी सख्ती वहाँ पे नहीं थी जो इन्होंने आज आप देख रहे हैं। जी से बात करूंगा। रॉबिन जी, पैंथर्स पार्टी से आप भी लगातार इस प्रदर्शन में और ये आवाज़ उठा रहे हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन रहे हो तो क्या आपकी अपील है लखनपुर से? आशीष जी, पहले बोलने से पहले सबसे पहले मैंने आपको टीवी में देखा है, आपकी न्यूज़ डेली चलती है। सबसे पहले आशीष जी मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपने हॉस्पिटल को लेकर जो एक्सपोज किया कोविड-19 के चलते, जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको आपने उजागर किया, और आप हमारे देश का चौथा स्तंभ हैं। दूसरी बात, आज अब आप जहाँ पर कवर करने आए हैं, जहाँ पर हम आपका वेलकम करते हैं। अब बात यह है कि आज से 25 तारीख को पिछले महीने की इंटरस्टेट वाटर खोलने की तो डिमांड्स लगातार लोगों की तरफ से और हमारी तरफ से चल रही थी। मीडिया पर हम आए, और जो हमारा एरिया है ये एडजॉइनिंग पंजाब, हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं। पठानकोट हो गया, इवन दैट अमृतसर तक एक दूसरे पे डिपेंड हैं। दूसरी बात यह है कि अगर पूरे देश में वाटर खुल गए हैं तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर इन्होंने तमाशा क्यों बनाया हुआ है? 25 तारीख को एक जोरदार प्रोटेस्ट
पैंथर्स पार्टी ने इंटरस्टेट बॉर्डर खोलने के लिए किया, और इसलिए किया क्योंकि इस कोविड-19 के चलते 7 महीने से हमारा मजदूर वर्ग, हमारा व्यापारी वर्ग, हमारा जिन लोगों ने हॉस्पिटल में जाना है, वो लोग परेशान हो चुके थे। तो हुआ क्या कि उस दिन शाम को 7 बजे मेरे को अरेस्ट किया गया। कहने का मतलब कि बॉर्डर की परेशानी, टोल प्लाजा की परेशानी, और 4 दिन के बाद मेरी जमानत हुई। कहीं ना कहीं जो हमारी केंद्र में बैठी सरकार है या हमारी स्टेट में जो ड्यूटी है, जो सरकार है, हमारे एलजी साहब है, सरकार लोगों की बेटरमेंट के लिए होती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कोविड की आड़ में और एवरेगेशन ऑफ 370 के बाद लगातार लोगों को क्या मिला? टोल प्लाजास मिले, लोगों को बेरोजगारी मिली, लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स मिला, और तमाम तरह के टैक्सेस हमारे लोगों पर लगाए गए। और दूसरी बात यह कि जब लोगों ने कोविड-19 के चलते सारी एसओपी का पालन किया, जब पूरे देश में ओपन है तो जहां पर बंद क्यों? और परसों मंडे को लोगों का जो सफर का बांध है वो टूट गया, और उसमें सारी ऑल पार्टी ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। और इवन दैट जो हमारी रूलिंग पार्टी है, बीजेपी के लोग भी हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हुए। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के लोग बाहर से थोड़ी हैं, लेकिन बीजेपी के लोगों की जो सेंटर में इनकी हुकूमत बैठी है, जो पीएमओ में बैठे हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं, वो भी इनकी बात को सुनते ही नहीं है। और कहीं ना कहीं आम जनमानस की जो डिमांड्स है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। अब कल जहां पर डिवकॉम साहब आए थे, कहने का मतलब यह है कि हम कहते हैं कि जैसे पूरे देश में ओपन है वैसे किया जाए। मैंडेटरी इन्होंने कर दिया कि कोविड का टेस्ट आपने करवाना ही करवाना है। दूसरी बात ये बताऊं मैं कि अगर आप देखें कि हमें हमारी जो बेसिक फैसिलिटी होती है हेल्थ इंस्टीट्यूशन, और जो एक महामारी के चलते हमें मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने 4 साल 6 साल लगातार 2010 से लेकर 2016 तक मैंने ग्रास रूट लेवल पे हॉस्पिटल के अंदर काम किया है। हमारी संस्था ने दिन रात काम किया है, और मैं जानता हूँ इनका क्या रवैया है। और इस कोविड-19 के चलते लोगों को नजरअंदाज किया गया, सोशल वायलेशन की गई, और नॉर्मल किसी को गायनी की प्रॉब्लम थी, किसी को ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम थी, किसी को माइनर प्रॉब्लम थी, उसको बोला कि जहां पर इस हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन नहीं होगा। वेंटिलेटर तो जहां पर थे नहीं। अब दूसरी तरफ जहां पर छोटा सा हॉस्पिटल है, हम बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ की, वहां पर छोटा सा ट्रीटमेंट नहीं होगा, वहां पे ऑर्थोपेडिक का ऑपरेशन नहीं होगा, गायनी का ऑपरेशन नहीं होगा, और कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जो छोटे से हॉस्पिटल में ऑपरेशन कैसे हो गया? कहने का मतलब यह है कि इस टाइम कोरोना के चलते जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे उन्होंने खूब लूटा, और जितने भी सरकारी हॉस्पिटल थे, हेल्थ इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने खूब प्रताड़ित किया। और मैं दाद दूंगा आपकी आशीष जी, आपने जिस तरह से इस हॉस्पिटल प्रशासन को एक्सपोज किया, और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा गबला एक वर्ल्ड में निकलेगा। रॉबिन जी बिल्कुल सही आपने कहा। आपका क्या नाम है? अरुण जी, आपके जो बाकी मित्र हैं, परमजीत जी, रॉबिन जी ने अपनी अपनी बात रखी है, क्या आप कहना चाहेंगे लखनपुर में कितना लोग हरास हो? जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इधर 2 महीने से लगातार लोगों की आवाज़ उठाते आ रही है कि इस बॉर्डर को खोला जाए। लेकिन इस सरकार का जो ये तानाशाही रवैया है, ये अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। जब ये कोई फैसला ले लेते हैं और उसको अपनी ये इज्जत का मसला बना लेते हैं कि हम इसको बॉर्डर को नहीं खोलेंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपके माध्यम से लोगों को मैं बता दूं कि लोगों को इस बॉर्डर पे इतनी परेशानी हो रही है। हमारा कोई बुजुर्ग, हमारा कोई भाई, हमारी कोई बहन अगर बीमार हो जाती है तो हमारे जम्मू में इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है जितनी कि पंजाब में है। कांग्रेस पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारी लोगों के साथ तानाशाही जो की है, जो उन्होंने अपने फैसलों पे वो अड़े रहे हैं, अड़िग फैसले उन्होंने लिए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस पिछली बार लोगों ने उनको भारी बहुमत से जिताया था, लेकिन इस बार लोग उनकी जड़ें उखाड़ देंगे, क्योंकि लोगों को उन्होंने इतना हरास कर दिया हुआ है। जहां मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, लोगों को छोटे छोटे जो काम है, जो लोगों के रोजमर्रा जिंदगी के जो काम है, राशन कार्ड बनाए जाएं, आधार कार्ड बनाए जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन भी मानने को तैयार नहीं है। और ये हमारे जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, ये ट्वीट पे ट्वीट करते जा रहे हैं, और इनका नाम अभी हम पीएमओ मंत्री नहीं बोलेंगे, इनको हम अभी ट्वीटू मंत्री बोलेंगे। जो ये बोलते हैं कि मैंने वहां उन्होंने लेटर भेज दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटर भेज दिया है, लेकिन इनकी एलजी बात नहीं मान रहा है। एलजी साहब को कोई पूछता है, आप जैसे पत्रकार पूछते हैं, वो बोले एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन बात नहीं मानती है। ये समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को, लोग जाए तो जाए कहाँ। पहले तो इन्होंने हमारी स्टेट को तोड़ के हमें यूटी में कन्वर्ट किया, जो हमारा सिर का ताज था। कांग्रेस पार्टी की यही डिमांड रहेगी कि हमें अपना हमारा डिग्निटी हमें वापस दी जाए, हमें स्टेट दी जाए, चाहे हमें अलग जम्मू स्टेट दी जाए। श्रीनगर वालों को अलग कर दो, जैसे हमने लद्दाख में ड्यूटी बनाई है। हमें अलग स्टेट चाहिए, हमें किसी के साथ नहीं जाना है। लेकिन इस गवर्नमेंट की जो ये इन्होंने बदहाली लोगों की बनाई हुई है, इनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? जी मनोज गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट कठुआ पैंथर ट्रेड यूनियन बिलावर से। बिलावर से हैं आप। कितनी परेशानी आप लोगों को भी आती है? क्योंकि मैंने देखा कि बिलावर तक जाने के लिए आपको टोल देना पड़ता है। सिर्फ ये आधा किलोमीटर रोड भी नहीं आपको कवर करना पड़ रहा है और टोल देना पड़ रहा है। और कितनी हरासमेंट यहाँ पर लोगों की हो रही है अगर आप बिलावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए जी, जैसे आपने देख लिया, आप तो डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं, हमारे साथी परमजीत ने बताया, डिस्ट्रिक्ट में हमारे सी ने बताया। आप इतना अंदाज़ा लगाइए कि रोड साइड हाईवे, नेशनल हाईवे 1 है ये, जहाँ से एक पंजाब और जम्मू का बॉर्डर शुरू होता है। और आप इसी का अंदाज़ा लगा लीजिए, बिलावर, बसोली, बनी, वो एक पहाड़ी इलाका है, और जो जिसकी सरहद एक मिलती है हिमाचल के साथ, दूसरी मिलती है डोडा किश्तवाड़ के साथ, तीसरी मिलती है उधमपुर के साथ, और चौथी आपकी ये सांबा के साथ। और जो खासकर जितना भी मजदूर तबका है, जितना लेबर क्लास तबका है, चाहे हमारे वो राजपूत बरादरी के हैं या कोई भी कास्ट के हैं, साल में 8 महीने वो बाहर पल्लेदारी करने जाते हैं। और कोरोना के टाइम इन्होंने उन मजदूरों को इतना हराश किया, खासकर कोविड-19 को लेके। पहले उन्होंने बोला कि ये ट्रैवल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, तब इनका केस 1000 था, 10,000 था, 1 लाख हुआ। आज 65 लाख केस हो गया है। अब क्या आपके सुनने में है कि अम्फला जेल के अंदर 1693 कैदियों में से 1053 कैदियों को कोरोना हो गया। क्या अब कैदियों को लखनपुर बाहर घुमाने ले जाने थे? ये सरासर खासकर हमारे पहाड़ी लोगों के साथ ये सरकार ने धोखा किया है। और हम इतना डिमारलाइज, इतना मजबूर किया है कि एक तो हम ऑलरेडी दबे कुचले होते हैं, ना हमारे पास रोजगार है, ना हमारे पास सड़कें हैं, और एक जो रोजी रोटी कमाने हम लखनपुर के पार जाते थे, हमारा 70% बिजनेस पठानकोट, लखनपुर और वगैरह यहाँ पे चलता है। हमारे बच्चे वहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल, जो सेंट पीटर स्कूल या जो माउंट कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ते हैं, इन्होंने हमारे डोगरा बच्चों को, नौजवानों को और खासकर पहाड़ी इलाकों को पीछे कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितेंद्र सिंह जी, अगर कठुआ के लोग, आप रामपुर तक हारते आ रहे थे और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आपकी जीत शुरू हुई, आने वाले समय में हम डोगरे हैं, खंड मिठे आखड़े शाने कने, असें जितियां जगह कमसाने कने, असें जिताना भी जाने तुसीं और रोना भी जाने। और खासकर इस बैरे की गल रही, मैं आखना अगर तो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करना हो ना तो बंदा 1 घंटे क्रॉस करींदा। लेकिन ये जी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर SSP कठुआ शैलेंद्र मिश्रा और DCG OP भगती, ये तानाशाही है। और खासकर डिवीजनल कमिश्नर ने क्यों वैसे जल्दी क्यों अपना और काम किया? उल्टा उन्होंने क्या किया कि उन तुसी कठुआ मेडिकल कॉलेज टेस्ट कराना पाया जाएगा। पहले बंदा इतों किलोमीटर आएगा, लखनपुर जाएगा, ये पठानकोट जाएगा, फिर वो जाएगा उत्थे कठुआ टेस्ट कराएगा, फिर घर आएगा। ये तो तुसें उल्टा साढ़े की डोगरें की कतल करने की पूरी साजिश रचा दो। और मैं थोड़े मीडिया थ्रू आखना चाहना, प्रशासन की आखना कि थोड़ी लत वैसे एक अंदर गई होंगी है डिपार्टमेंट की, मत कोई गलतफहमी होवे जिसले डोगरा बाहर आई है, खासकर कठुआ का, अस थोड़ा नक्का बंद कर देना और थोड़े ताले दफ्तर ताले मारना आई है। और उत्थे कमांड जी है कठुआ जनता संभालेगी। और टूल प्लाजा वाले खासकर बैरी ने आखिर देना चाहते कि सुधरे आओ और अपनी एज ए मुलाजिम नौकरी करो, असें की नहीं छोड़ो। अगर अस बिगड़िए तो थोड़ा भी इतने जीना मुश्किल है ना, ये थोड़े माधर आखना चाहना। ये गुस्सा है, ये रोष है यहाँ पर लोगों का। लखनपुर में हूँ इस टाइम में और ये आपके सामने है। लगातार सभी लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ना ही सिर्फ कांग्रेस पैंथर्स पार्टी बल्कि भाजपा ने भी कल प्रदर्शन किया कि इस एंट्री पॉइंट को खोला जाए। लोग हरास हो रहे हैं, लोगों को परेशान ना किया जाए। ऑलरेडी कोविड के मार से इकोनॉमिकली लोग इतने वीक हो चुके हैं और दूसरी ये मार भी सरकार की तरफ से। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए, जय हिंद।